आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नक्सली मारे गए हैं और भी बढ़ सकते हैं किस तरह से? कल दिन भर चले मुठभेड़ में हमारे डीआरजी नारायणपुर, डीआरजी दंतेवाड़ा और एसटीएफ के फोर्सेस थे। नक्सलियों की बड़ी संख्या वहाँ थी। उनका कंपनी नंबर 6 था और प्लाटून नंबर 16 वे दोनों साथ चलते थे बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर एरियाज में। और वहाँ पर ये जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, आज तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का ऑपरेशन है। बड़ी सफलता है और बधाई देना चाहता हूँ मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, विष्णुदेव साय जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, विजय जी को और पूरी टीम को, जो शानदार अभियान चला के जिन्होंने एक बड़ा काम किया है। और निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। और अमित शाह जी की दूरदृष्टि और सोच, डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किया है और ये बधाई के पात्र हैं। वर्ष 2024 में इस मिथ को भी हम तोड़ने के लिए लगातार काम किया। एक एजेंसी है, 2 डीवीसी और डीवीसी दूसरे को एक मीना। ठीक, जैसा अब तक जो शिनाख्ती कार्रवाई हुआ है उसी के आधार पर मैं जानकारी बता दूंगा, क्योंकि अभी प्राथमिक स्तर पर शिनाख्ती जैसा जैसा और भी हमारा स्पॉटर्स आइडेंटिफाई करेगा उसके बाद शिनाख्ती और कंफर्म होते जाएगा। इसमें अभी तक जो कंफर्मेशन हुआ है DK सेट्सी नीति उर्फ उर्मिला है, जिनका ईस्ट बस्तर डिवीजन का इंचार्ज भी है और उनके ऊपर 40 लाख का 25 लाख का जो इनाम है जो DK सेट्सी मेंबर होने के इसमें, और 2 लाख मोदी के ऊपर 1 करोड़ का जो इनाम अब तक आइडेंटिफाई हुआ। अभी भी शेष जो माओवादी कैडर का शिनाख्ती बाकी, जैसे शिनाख्ती के पश्चात उनके प्रोफाइल के आधार पर उनके ऊपर कितना इनाम वो भी स्पष्ट हो जाएगा। 14 लोगों का शिनाख्ती है टोटल अभी 15 लोग का शिनाख्ती। उसमें एक बार मैं पूरा प्रोफाइल के हिसाब से रिपीट कर लूंगा। एक DK सेट्सी मेंबर, 2 DVC मेंबर और कंपनी नंबर 6 का 9 और ACM 3, इस प्रकार का टोटल अभी 15 माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ। हुआ कैसा सर, थोड़ा सा एक बार और अपडेट करें। ये मुठभेड़ कैसे इनपुट पे हुई और डिस्ट्रिक्ट प्लेस किसका पड़ेगा? जैसा ये जिला दंतेवाड़ा या नारायणपुर का सीमावर्ती इलाका है। जिला नारायणपुर का ऊर्जा थाना पड़ते और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर इलाका। इस सीमावर्ती सरहदी इलाका में ग्राम तुलतुली, ग्राम नीमतूर, ग्राम गवाड़ी, इस प्रकार का 3-4 गांव की जो एक जंगल और पहाड़ वाला इलाका है, गांव में पूरा पहाड़ी एरिया में हुआ है। उसी CRPF का भी आज काफी अच्छा सहयोग रहा है। उनका द्वारा इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन का भी उनका काफी एक सकारात्मक भूमिका रहा। और जैसा मैं पूर्व में भी बताया था, मतलब जो ऑपरेशन डिटेल्स अभी कुछ चीज सुरक्षात्मक कारण से हम लोग शेयर नहीं कर पाए थे, लेकिन इतना हम पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं, जो हमारा DRG टीम्स, STF का टीम्स, CRPF अभी दक्षिण बस्तर इलाका में है, उत्तर बस्तर इलाका में जो BSF है, माड़ इलाका में ITBP है और इस प्रकार SSB का भी क्षेत्र में तैनाती है और जिला पुलिस बल। इस प्रकार सभी फोर्सेस ने उनकी जितना भी टास्क है, उनके जितना भूमिका है, काफी हम जिम्मेदारी के साथ, काफी मजबूती के साथ उस भूमिका निभाने के परिणाम स्वरूप अब तक हमको बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2024 में काफी एक सकारात्मक आउटकम प्राप्त हुआ। मतलब पूरा देश में भी देखा जाएगा, मतलब एक कैलेंडर ईयर में, एक ऑपरेशन सीजन में इतना बड़ी सफलता मतलब किसी एक सीजन में मिलना मतलब संभवतः छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। और आने वाले समय में भी हमको सावधानी पूर्वक की कार्रवाई करना करेगा। हम ये बात को बार बार सभी फोरम में बताते, हमारा दुश्मन का ताकत को हम अभी भी कम आकलन नहीं कर रहा है। हमें ID से बाकी अन्य उनके जो मोडस ऑपरेंडी उसमें हमको सावधानी रख कर एक कदम मजबूती से आगे बढ़ने की आवश्यकता है निश्चित रूप से। लेकिन ये विगत कई महीनों से हम लोग ये तरीका अपना लिया था, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए समय पर आप लोग देते। इसके वेपन्स के बारे में मैं एक बार अपडेट अभी जो आए थे, LMG 1 नग में और AK-47 राइफल 4, SLR राइफल टोटल 6, इंसास राइफल 3, 303 राइफल 2 और काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोकली फैब्रिकेटेड जो वेपन्स है और BGL लॉन्चर्स, BGL शेल्स और 315 कैलिबर का राइफल, 12 बोर कैलिबर का राइफल, इस टाइप का बाकी बड़ी संख्या में बरामद हुआ। जो एक रेगुलर ग्रेडेड वेपन्स के हिसाब से जो आमतौर पर हम बताते हैं, उसमें 1 LMG, 4 AK-47, 6 SLR,
3 इंसास और 2 303 वेपन मिला है। अभी भी जैसा जो रिकवरी टीम्स भी वापस उनके लिए आना बाकी है, जैसे जैसा रिकवरी टीम्स जो आ जाएगा उसके बाद फिर और सामग्री क्या कुछ मिला है और उनके माओवादी के डेली यूज आइटम से लेकर अन्य क्या कुछ सामग्री मिला उसके बारे में हम और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे। ऑपरेशन की सफलता के लिए कंपनी नंबर 6 और बाकी पूर्वी रीजन कमेटी के सदस्य मारे गए, तो इससे कितना एरिया आपका मुक्त हो रहा है या उससे असर पड़ रहा है, किन चीज़ों पे, जैसे सड़कें हो या बाकी चीज़ों? हाँ, जैसे 2024 में जो हमें अभियान के पश्चात जो रिकवरीज हुआ है, इसमें यह भी एक उल्लेखनीय बात है, पीएलजी फॉर्मेशंस के कैडर से, यदि पीएलजी कंपनी हो या पीएलजी प्लेटून्स हो, इसके अधिक से अधिक संख्या में डेड बॉडीज रिकवर किए थे। एग्जैक्ट आंकड़ा आज का भी शेयर होने के बाद हम अलग से शेयर कर लेगा, लेकिन पीएलजी फॉर्मेशंस के ऊपर काफ़ी प्रभावी रूप से इस वर्ष में कार्रवाई हुआ। बाकी अन्य जो एरिया कमेटी से लेकर डीबीसीएम, डीकेएससी कैडर अभी आज मिलाकर मतलब टोटल 4 डीकेएससी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और डीबीसीएम और एसीएम का भी ब्रेकअप हम जैसा फाइनल आंकड़ा आ जाएगा उसमें हम कल और अपडेट शेयर कर लेगा। जैसा इस प्रकार जो बड़ी फॉर्मेशन का कैडर या मिलिट्री फॉर्मेशन कैडर का मुठभेड़ के पश्चात उनका डेड बॉडी रिकवर करना काफ़ी एक प्रभाव पड़ते, मतलब माओवादी की संगठन का क्षति पहुंचते और उनकी गतिविधि में काफ़ी हद तक हम कंट्रोल करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकता है और उनके मनोबल, माओवादी के कैडर का मनोबल पहले से काफ़ी गिरा हुआ और इन सब बड़ी अभियान के कारण से और भी उनका मनोबल में नुकसान होगा। और अभी भी हम ये अपील करना चाहते हैं, माओवादी के पास और कोई विकल्प नहीं है, इंसाफ छोड़कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, खुद के जान को भी बचा ले और इलाका में जो शासन के मनसानुरूप इस क्षेत्र की जनता का इच्छानुरूप विकास कार्य हो रहा है और जो शांति व्यवस्था स्थापित करने में सभी ओर से पहल हो रहा है, उसको उनका भी भूमिका हो सकता है। यदि हिंसा का आड़ लेकर अभी भी यदि कोई क्षेत्र की जनता को नुकसान करेगा या जनमाल का हानि करेगा, उसके परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी जैसा जिस तरीके से काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी डेड बॉडी रिकवर होते, मतलब उससे स्थानीय माओवादी कैडर को पुनः हम अपील करना चाहते हैं और बाहर के माओवादी कैडर से भी ये अपील रहेगा, हिंसा छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है।